मार्गशीर्ष महीने की एकादशी मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के रूप में जानी जाती है। इस दिन आपको कब व्रत धारण करना है, पारण, पूजा, शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय और साथ ही यह भी जानेंगे कि पूजा विधि और उपाय नियम कैसे करने हैं। पारण इत्यादि तक की संपूर्ण जानकारी वीडियो में है, अनुरोध है अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष देने वाली एकादशी। आप अगर इस दिन सरल से कार्य करते हैं तो स्वयं और अपने पितरों के लिए आप मोक्ष के द्वार खोलते हैं। साथ ही इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना आरंभ किया था। तो इस दिन किसी मंदिर में गीता का आप दान कर आते हैं, स्वयं घर पर गीता लाते हैं, श्रवण करते हैं, पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करते हैं तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। एकादशी व्रत पितरों को सुख देने वाला और इस जीवन में आध्यात्मिक मार्ग को जोड़ने वाला व्रत कहा गया है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी है। तो आप सभी को सुंदर स्वरूप में एकादशी धारण करनी चाहिए। एकादशी व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो भी इन सरल से कार्यों को जरूर से करें। सबसे पहले जान लेते हैं इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष महीने की एकादशी कब है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार सुबह 3:44 से। एकादशी तिथि समापन की ओर होगी 11 दिसंबर रात्रि बुधवार में मध्य में 1:09 के आसपास। तो पूरे दिन भर में और रात्रि तक जो है एकादशी जो रहने वाली है, पूरी दिन भर में भी है और रात्रि तक में भी है। तो कुल मिलाकर 11 तारीख को बुधवार जो है यह शुरू भी हो जाएगी और समापन की भी ओर होगी। ऐसे में एकादशी व्रत करने के नियम के अनुसार और एकादशी दिन और रात्रि व्याप्त है और एकादशी जो पूर्ण रूप से गृहस्थ जन और सन्यासी जन पर बात लागू होती है करने की, वह इस बार बिना संशय की स्थिति के 11 दिसंबर दिन बुधवार के दिन ही करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। तो आप सभी बिल्कुल बेफिक्र होकर बिना किसी चिंता के, बिना किसी संशय के 11 दिसंबर दिन बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर दशमी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। प्याज लहसुन का परित्याग कर साफ स्वच्छ सात्विक भोजन ग्रहण कर एकादशी व्रत धारण करें। गंगा जल मिश्रित जल कर आप सूर्य भगवान को जल दें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें। 11 दिसंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 के आसपास रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 के आसपास रहने वाला है। इस दिन शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ समय 5:25 से 6:47 के आसपास होने वाला है। इस समय पूजा आराधना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। राहु काल जो कि थोड़ा अशुभ समय माना जाता है, इस समय नए कार्य की शुरुआत करने से बचे। पूजा भक्ति करने का कोई भी दोष नहीं है, नियमित पूजा आप कर सकते हैं। मंत्र जाप या गीता पाठ करते हैं तो राहु काल इत्यादि को ना देखें। राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास हो रहा है। तो आप सभी चिंता ना करें, 11 तारीख के दिन प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। तो यह तो बात हो गई एकादशी की। अब पारण कब करना है यह जान लेते हैं। एकादशी व्रत 11 को किया जाएगा तो 12 दिसंबर को गुरुवार के दिन व्रत के पारण अर्थात व्रत खोलने के समय को पारण कहा जाता है। तो यह पूजा का समय अर्थात व्रत खोलने का समय 7:04 से 9:09 के आसपास रह जाता है। आप सभी तुलसी पत्ता कर जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर चावल इत्यादि का भगवान को भोग लगाकर द्वादशी तिथि में व्रत को खोलिएगा। एकादशी तिथि में कभी भी भूलकर भी घर में चावल न बनने पाए और प्रभु की पूजा में इन्हें सम्मिलित नहीं करना है, यह चीज़ ध्यान रखें। अब हमेशा पूजा में जब व्रत खोला जाता है एकादशी का तो हरिवासर का समय भी देखा जाता है। तो 12 दिसंबर को हरिवासर का समय गुरुवार की सुबह 6 बजे तक ही समाप्त होने में है। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है तो हरिवासर 6 बजे तक ही समाप्त हो जा रहा है सुबह के समय। तो कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। 12 तारीख को आप 6 बजे बाद जब सूर्य उदित हो जाए, चंद्र जो सूर्य देवता की रोशनी धरती पर पड़ जाए, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो 12 दिसंबर को सूर्योदय 7:03 के आसपास होगा तो उसके बाद ही आपको व्रत खोलना है। इसी कारण मैंने सुबह 7:04 के बाद ही आपको व्रत खोलने का समय बताया है। तो यह जानकारी थी। साथ के साथ द्वादशी तिथि कब समापन की ओर होगी, कब शुरू, यह भी जानना जरूरी है। 11 दिसंबर बुधवार मध्यरात्रि 1:10 से जो है यह तिथि शुरू होगी और
और द्वादशी तिथि समापन 12 दिसंबर गुरुवार रात 10:26 के आसपास रहने वाली है। तो इस तरह से यह एकादशी, द्वादशी, व्रत, पारण, पूजा इत्यादि का समय मैंने आपको विदित कराया। विधि विधान से प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। गरम कंबल, वस्तु इत्यादि का दान करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप दीप दान करें, जैसे कि पीपल, आंवला, बड़, घर के दरवाजे पर, श्री नारायण के मंदिर में, तुलसी माता के समक्ष दीप दान करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखें। प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें। जितना संभव हो आप सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सर्दी में मदद करते हैं तो प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं और पितरों के लिए भी मोक्ष की राह खुलते हैं। बिना व्रत के भी दीप दान करें, गीता पाठ श्रवण करें, जल दान करें, अन्न दान करें, गर्म वस्तुओं का दान करें, पीपल पूजा करें। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलेंगे। राधे राधे।